हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, कल रात की एनर्जीज उनकी क्या थी, वो हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो गाइस, पॉजिटिव रहिएगा। चलिए देखते हैं एनर्जीज क्या कुछ चल रही हैं। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ swords, 2 ऑफ swords, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है सन। ऑनलाइन कनेक्शन आपका हो सकता है आप ऑनलाइन ही इनसे मिले हो, ठीक है। एंड राइट नाउ जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपके पार्टनर किसी दो ऑप्शन में कंफ्यूज हैं। अब ये सबके लिए अलग होगा। एक तरफ आप हो, एक तरफ इनका करियर है, एक तरफ आप हो, या फिर एक तरफ आप हो, एक तरफ थर्ड पर्सन है कोई और, ठीक है। ये दो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखती हैं। राइट नाउ आपके पार्टनर जो हैं अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर थर्ड पार्टी इशूज़ हैं तो ये थर्ड पार्टी के साथ ये वहाँ पर किसी भी तरीके का रिलेशन है, चाहे वो कोई मान लो कि वो किसी रिलेशनशिप में है या फैमिली है या कुछ भी है। सो ये उनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर एफर्ट्स डाल रहे हैं। कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, आप भी परेशान हो, आपकी भी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, इन्होंने आपको भी परेशान किया हुआ है और ये खुद भी कंफ्यूज हैं। ये खुद भी किसी डिसीज़न पर नहीं है। ये दोनों नाव में पैर रख कर के सवार होकर के चल रहे हैं और आप भी कंफ्यूजन में हो। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करो और क्या ना करो। आपको क्लियरिटी नहीं है, आपको आई फील कि डाउट है, ठीक है, क्लियरिटी नहीं है। आपको क्लियरिटी चाहिए। यहाँ पर इस रिलेशनशिप की सिचुएशन यहाँ पर ये दिख रहा है कि सब कुछ एक मकड़ी का जाला नहीं होता, उस तरीके से सारी चीज़ें उलझ सी गई हैं। एक को सुलझाने की कोशिश करो कोई एक बात को तो 10 बातें और पैदा हो जाती हैं। एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढो तो 10 क्वेश्चन और पैदा हो जाते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और डे बाय डे कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती है जिसकी वजह से आप हर्ट बहुत होते हो, वो भी आपके पार्टनर की तरफ से सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, और आप उससे परेशान रहते हो और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आखिर ये हो क्या रहा है। और आपके पार्टनर जो है वो पूरी तरीके से अपने में खोए हुए से मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। लेट्स सी, आगे की एनर्जीज देखते हैं इनकी। देखेंगे हम कल रात ये क्या सोच रहे थे और क्या फील कर रहे थे, वो भी देखेंगे। लेकिन कुछ और यहाँ पर मुझे देखना है। लेट्स सी क्या आते हैं कार्ड्स। ओके, वी हैव 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ swords, 7 of pentacles and 10 of wands. ओवरथिंक बहुत करते हैं आपके पार्टनर और कंफ्यूज हैं। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा एक्चुअली। डेथ हो ये रहा है कि जो ये काम कर रहे हैं वो इनकी पसंद का नहीं है और जो ये करना चाहते हैं वो ये कर नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है, जो ये करना चाहते हैं वो तो ये कर पा नहीं रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें इनका मन नहीं लग रहा है। इस वजह से चीज़ें ख़राब है। इस वजह से तो इनका करियर जो है वो डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है।
क्योंकि जो काम कर रहे हैं उसमें इनका मन नहीं लग रहा, वो एक तरीके से बस मजबूरी समझ लो वो काम करना। और अगर कोई थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का मामला यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपकी पार्टनर जो है सिर्फ थर्ड पर्सन ही नहीं और भी बहुत सारे ऑप्शंस लेकर के चलते हैं, ठीक है। इनकी जो एक सोच है, जिस तरीके से सोचते हैं वो कुछ इस तरीके से है कि हमेशा लाइफ में ना 2-3 ऑप्शन हर चीज़ के लिए रखने चाहिए, चाहे वो करियर हो चाहे कोई और चीज़ हो। वही फॉर्मूला ये इस रिलेशनशिप में भी अपना रहे हैं कि 2-3 ऑप्शंस लेकर के चलने चाहिए इंसान को, और हर एक ऑप्शन को परखना चाहिए, देखना चाहिए, और उसमें से परखने के बाद में जो सबसे बेस्ट चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये इनकी सोच है, और इस सोच की वजह से क्या हो रहा है, सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। आपके पार्टनर क्या करते हैं, करियर में क्या करते हैं, 10 चीज़ों को साथ में लेकर के बैठेंगे, किसी एक चीज़ पर फोकस होता नहीं है कि 2-3 चीज़ें और साथ में करेंगे, तो क्या होता है उस चीज़ से इनका ध्यान अलग अलग जगह बँटता है, और अलग अलग जगह बँटने की वजह से ना तो ये इधर के रह पाते ना ये उधर के रह पाते, और काम भी ऐसे चूज़ करते हैं जिसमें 2 दिन इंटरेस्ट है, तीसरे दिन इंटरेस्ट गायब। इस वजह से इनका करियर ख़राब चल रहा है, डिस्टर्ब चल रहा है, और लव लाइफ वो इस वजह से चल रही है क्योंकि वहाँ पर भी ये वही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। 2-3 ऑप्शन साथ में ले रखे हैं, जो सबसे बेस्ट लगेगा उसको एक्सेप्ट कर लिया। सो ये जो सोच है, इसी वजह से इनकी लाइफ में सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ओके, सो ये मैच्योर तो नहीं है, ये मैच्योर वाली एनर्जी नहीं है। मैच्योर लोग इस तरीके से सोचते ही नहीं हैं। ये मैच्योर बनने की कोशिश करते हैं, इनको लगता है कि देखो मैं कितना समझदार हूँ, मैंने कितनी चालाकी कर ली और मैंने कितने अच्छे से काम कर लिया, लेकिन ये बेवकूफ़ी करते हैं। इनकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं ये खुद ही उनको बुलाते हैं कुछ इस तरीके की सोच रख करके, और वही इनकी लाइफ में अभी भी चल रहा है। एंड अब मैं ये देखना चाहूँगी कि कल रात आपके लिए क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे कल रात आपके लिए। जस्टिस, 5 of Wands, Ace of Swords, Queen of Swords, Star, बॉटम ऑफ द डेक से 9 of Cups। ओके, आपके पार्टनर को कल रात कुछ चीज़ों के रियलाइजेशंस हुए हैं, जैसे कि इनको लग रहा था कल रात जब ये आपके बारे में सोच रहे थे तो इनको ये फील हो रहा था कि इनकी वजह से आप में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आपकी लाइफ बहुत हद तक बदल गई है सिर्फ़ और सिर्फ इनकी वजह से, ठीक है। एंड ये उस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान भी थे कि उनकी वजह से आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ा और आप में इतने चेंजेस आए, आपने इतना स्ट्रगल किया, आपने इतनी परेशानियां उठाई, ठीक है। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुआ या जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, ठीक है, उसके बाद में इनको ये फील हो रहा है कि आप काफ़ी बदल गए हो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इन्होंने डाला है, और ये सोचते हैं कि ये चीज़ कहीं ना कहीं इन्होंने ठीक नहीं की है, आपका दिल दुखा करके इन्होंने चीज़ ठीक नहीं की है। जब अपनी लाइफ में चीज़ें ख़राब चल रही है तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने उसका दिल दुखाया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ये सोचने में मजबूर कर रही है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, और अभी जस्टिस करना चाहते हैं, अभी एक चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, और अब ये क्लियरली बात करना चाहते हैं। कल रात भी क्लियर बात करने के बारे में सोच रहे थे, जस्टिस देने के बारे में सोच रहे थे, चीज़ों को हील करने के बारे में सोच रहे थे, जो मन मुटाव है आप दोनों के बीच में उनको मिटाने के बारे में ये सोच रहे थे कि वो मन मुटाव मिट जाए। तो एक तरीके से इनको ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें ख़राब हो गई हैं और कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं बातें। सो बातें ज़्यादा बढ़ना अच्छी बात नहीं है, इनको समय रहते ही सुलझा लिया जाए तो अच्छा है। तो ये कुछ ऐसा सोच रहे थे कल रात। एशली आपसे किसी भी तरीके का बैर नहीं पालना चाहते हैं, आपसे किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा ये नहीं रखना चाहते हैं, या आपके साथ सारी चीज़ों को क्लियर रखना चाहते हैं और
किसी भी तरीके का कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहते, ये जस्टिस भी चाहते हैं कहीं ना कहीं। इनको लगता है कि इन्होंने गलत किया इसलिए इनके साथ गलत हो रहा है, तब उस गलत को ही सुधारने की कोशिश करने के बारे में कल रात सोच रहे थे। ओके, एंड लेट्स सी कुछ और कार्ड्स जो कि इनके कल रात के थॉट्स को बताएं हमें। और we have 9 of Wands, 8 of Cups, Strength, 3 of Cups, Ace of Pentacles। ओके, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, कुंभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि। काफ़ी डरे हुए थे ये कल रात, ठीक है। एक्चुअली आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर तो करना चाहते हैं, इस बारे में कल रात सोच तो रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, ये खुद ही चीज़ों को ख़राब करके जाते खुद की ही तरफ से। आपने तो इनसे कभी नहीं बोला कि मुझसे बात मत करो या फिर मुझे बात नहीं करनी है, ये खुद ही अपने मन से जाते हैं, अपने मन से आते हैं। जब इनकी जो मन की मर्ज़ी है ये वो करते हैं। अभी कल रात के बारे में सोच तो रहते कि जस्टिस देंगे, क्लियरिटी करेंगे एंड हील करेंगे एंड मन मुटाव मिटाएंगे, लेकिन उसके बाद एक डर भी था इनके मन में कि मैं खुद ही तो गया था या गई थी और अब वापस से कैसे मैं सिचुएशन जो अभी है उसको कैसे कंट्रोल करूँ। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और आप शायद ही इनकी बात को सुनोगे, शायद ही समझोगे। किस तरीके से बोलेंगे आपको अपनी बातें, किस तरीके से क्लियर करेंगे आपको अपनी बातें, हिम्मत नहीं हो पा रही आपसे बात करने की। एंड जो तीसरा पर्सन है, इनको पता है कि आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करोगे जिनके आंसर्स इनके पास नहीं हैं, इनके पास कोई आंसर नहीं है और ये आपकी नज़रों में गिरना नहीं चाहते हैं। क्यों ना, वो आप क्वेश्चन करोगे उनके पास आंसर नहीं है तो एक तरीके से अपने आप इंसान नज़रों में गिर जाता है। मान लो कि आप उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहे हो, आपको पता है कि कार्मिक साइकिल्स आते हैं और वहाँ पर जो है नज़रें, दिल सब फिसल जाता है और हो जाती है गलती, वो चीज़ आप समझते हो, लेकिन आपके पार्टनर उस चीज़ के बारे में नहीं जानते। उनको तो यही लगेगा ना कि पता नहीं अब आप इनके बारे में क्या सोचोगे, और ये तो अब इन्होंने अपनी रिस्पेक्ट खो दी आपके सामने और अब कुछ नहीं बचा। तो जवाब नहीं है इनके पास, इस वजह से भी डरे हुए हैं, ठीक है। या आप अपनी जो रिस्पेक्ट है उसको आपकी नज़रों में नहीं गिराना चाहते हैं, नहीं खोना चाहते हैं। इशू यहाँ पर यही है। नई शुरुआत तो ये अभी कर दें, लेकिन बहुत सारे डर मन में बैठे हुए हैं इनके। ये क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे वो हम देख लेते हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, रिकन्सिलेशन या स्टेबिलिटी, चैरियट, बैलेंस, रिकन्सिलेशन, स्टेबिलिटी, पहले जैसा प्यार, वही सारी चीज़ें ये वापस से चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप बिना कोई क्वेश्चन करे इनको एक्सेप्ट कर लो, बिना कुछ पूछे पहले जैसी सारी चीज़ें हो जाएं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया सा हो जाए, ये इनकी चाहत है, ठीक है। आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड है इनका, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। ये कार्ड भी रिकन्सिलेशन के बारे में बताता है, ये कार्ड भी रिकन्सिलेशन के बारे में बताता है और ये कार्ड बताता है स्टेबिलिटी एंड सक्सेस के बारे में। चैरिटी का कार्ड बॉटम द डेक से, जो कि बैलेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें वापस से हों इस रिश्ते में। हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकता है आपने स्टडी एक साथ की है, ये भी हो सकता है कि इन्होंने अभी अपना कोई नया घर खरीदा है, ठीक है, और ये कोई वहाँ पर कोई छोटा फंक्शन, कोई छोटा मोटा फंक्शन ये करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन, और उस सेलिब्रेशन में आपको इनवाइट भी करना चाहते हैं। कोई भी इनकी फैमिली में कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो सकता है जिसमें ये आपको बुलाना चाहते हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से बुलाऊं, ठीक है, किस मुंह से बुलाऊं, कैसे बोलूं, और पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। बर्थडे भी हो सकता है, कुछ भी, कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
या किसी तरीके की कोई जीत का सेलिब्रेशन हो सकता है। कोई न्यू जॉब मिली हो, कोई बिजनेस खोला इन्होंने जिसका है, बट कुछ तो है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें ये आपको चाहते कि आप जाओ, आपको बुलाना चाहते हैं वहाँ पर, क्योंकि आप एक एंजल की तरह इनको दिखते हो। इनको पता है कि आप आओगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। लक्की भी मानते हैं अपने लिए आपको, ठीक है, अपने लिए आपको लक्की भी मानते हैं। नियर फ्यूचर क्या होने वाला है इस रिश्ते में? ओके, हाई प्रीस्टेस, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कि जो लोग हैं ना आपके रिश्ते के बीच में जो कि इस रिश्ते को ख़राब करते हैं, इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी नियर फ्यूचर, ठीक है। एंड एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है, एक पैशन से भरी हुई एक नई शुरुआत दिख रही है नियर फ्यूचर। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है, कोई तीसरा पर्सन है, तो उसकी जो भी सच्चाई है वो आपके पार्टनर के सामने आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको कोई क्लियरिटी चाहिए थी तो आपके सामने भी आएगी। एंड उसके बाद में एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब वो न्यू बिगनिंग आप किस तरीके से करते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन मुझे नियर फ्यूचर न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जो कि आपकी लाइफ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे इस रिलेशनशिप के लिए या फिर आपकी लाइफ के लिए, सो उनका जो एक तरीके से नकाब था वो हटेगा और उनकी सच्चाई सामने आएगी और अपने आप उनसे फिर वो कनेक्शन ख़त्म। और जैसे ही वो कनेक्शन ख़त्म तो एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट, क्योंकि आप भी अच्छे से क्लियरली सोच पाओगे, आपके पार्टनर भी अच्छे से क्लियरली सोच पाएंगे और आप दोनों ही आगे बढ़ पाओगे। सो नियर फ्यूचर मुझे क्लियरिटी मिलते हुए दिख रही है। इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, जितना हो सके अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। आप जैसा आपका इंट्यूशन आपको बोले आप उसके हिसाब से चलिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे आपको काफ़ी सारे इंट्यूटिव साइंस मिलेंगे। आप चैनल कर सकते हो मैसेजेस को, एंड जो आगे होने वाला है उसका एहसास आपको पहले ही हो जाएगा। सो कोई भी चीज़ को इस तरीके से लाइटली ना ले कि अरे ये तो मेरा मन का वहम है या मेरे दिमागी ख्याल है। तो अपने इंट्यूशन के ऊपर आप वर्क करिए ताकि आप अपने इंट्यूशन को अच्छे से आगे आने वाले टाइम पे सुन पाओ। वो आपके लिए ज़रूरी है, ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। मैं यहाँ से एक गाइडेंस लेना चाहूँगी कि आपके लिए क्या सही रहेगा, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। ओके, डेथ, टावर, ओके। ओके, सो आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि अगर कुछ एंड हो ना आगे अपनी लाइफ में तो आप उसको ये मत कीजिए कि मतलब पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, यू नो, कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। नहीं, आप चीज़ों को फ्री छोड़ो कि ठीक है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपका डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर भी वही एनर्जी थी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें बदलेंगी, कुछ रिश्ते छूटेंगे, कुछ रिश्ते मिलेंगे भी, एंडिंग्स भी हैं, न्यू बिगनिंग्स भी हैं। डेथ का कार्ड यही बताता है, एंड के साथ एक न्यू बिगनिंग, राइट। डेथ का मीन्स यही होता है, एंड के बाद एक नई शुरुआत होनी है वो तो एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स मुझे दिख रही हैं और उसके लिए आप रेडी रहो स्ट्रांगली। एंड किसी भी चीज़ को ये मत करो कि अरे ये मेरी है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। जो हो रहा है बस यही मान लो ईश्वर की मर्ज़ी और अच्छा हो रहा है। सब्र रखना, थोड़ा ठंडा दिमाग से काम लेना और जितना हो सके आने वाले टाइम पे अवॉइड करना ब्लैक कलर के जो भी
कपड़े वगैरह हैं उन्हें आप ना पहने, ठीक है। ब्लैक कलर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, जितना हो सके उतना, जितना हो उतना लाइट कलर पहनो, ठीक है। और कुछ ऐसे कलर पहनो जो ठंडे ठंडे हो, ठंडे मीन्स कि ठंडक पहुंचाते हो। जैसे कि आप ब्लू कलर को ले लो, वो आँखों को बहुत सुकून पहुंचाता है। सो लाइट कलर लो, ऐसे कलर्स लो जो कि आँखों को सुकून पहुंचाते हो, ठीक है। ठंडक का जिनको देख कर के एहसास होता है, जिस कलर को देख कर के ठंडक का एहसास होता है, सो लाइट कलर्स जितना हो सके उतना पहनो। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, थोड़ा सा सब्र से और संयम से काम लेना, जो भी हो बस उसको तसल्ली से। मैं यही बोलूँगी कि आने वाले टाइम में आप जो है जो हो रहा है सिर्फ उसको चुपचाप देखो, चाहे आपको कितना उकसाया जा रहा है, कुछ बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आप मत बोलो कुछ भी। सोच समझ करके अपने शब्दों का चयन करो और बहुत सोच समझ करके अपने शब्दों का इस्तेमाल करो, ठीक है। चाहे किसी से आर्ग्यूमेंट्स हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत सोच समझ करके अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है आपने। ख़ास तौर पर अपने शब्दों पर ध्यान देना है, कपड़ों के ऊपर भी ध्यान देना है। जितना हो सके अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करना, ठीक है। गुस्सा ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। और बस मैं यही बोलूँगी कि तसल्ली के साथ चीज़ों को देखना कि क्या हो रहा है, ठीक है। एंड देख करके आई नो हो सकता है कि आपको अच्छा भी ना लगे, लेकिन एक मन में जो होता है ना ईश्वर के ऊपर भरोसा कि वो है और वो जो कर रहा है बिल्कुल अच्छा कर रहा है, तो वो भरोसा आपको इस टाइम पे चाहिए। सो आने वाले टाइम के लिए रेडी रहिए। और ये भरोसा अगर नहीं है तो अपने मन में इस भरोसे को लाने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और संयम से काम लो, जल्दबाजी मत करो। बोलो भी तो आराम से बोलो, सोच समझ करके शब्दों का चयन करके बोलो। इस टाइम पे आपका कम बोलना ही सबसे अच्छा रहेगा, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। आर्ग्यूमेंट्स हो रहे, कोई कुछ भी बोल रहा है, बोलने दो। जितना हो उतना इग्नोर करो, और इग्नोर नहीं कर सकते हो तो बहुत सोच समझ करके बोलो, ठीक है। ये आपको ही बेनिफिट देगा, ये आपको ही फ़ायदा पहुंचाएगा। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।